हिंसा से अहिंसा तक अहिंसा की कहानी का केवल एक हिस्सा है। कहानी का एक दूसरा भी हिस्सा है जिसकी व्याख्या हिंसा की ओर वापसी शीर्षक के अंतर्गत की जा सकती है। कहानी के दूसरे हिस्से से यह स्पष्ट हो जाएगा कि तंत्र और तंत्रवाद की धार्मिक परंपराएं थी जिनका संदर्भ पहले दिया जा चुका है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब की 14वीं पहेली, हिंसा की ओर वापसी। तांत्रिक पूजा के लिए पंचमकार अनिवार्य है। इन पंचमकारों में निम्न वस्तुएं होती हैं। पहली है विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ एवं मद्यपान, दूसरी है मांस भक्षण, तीसरी है मछली भक्षण, चौथी है भुने अनाज खाना और पांचवी है सहवास। इस बारे में कुछ भी कहना आवश्यक है कि मैथुन धार्मिक कर्मकांड का एक अंग है। यहाँ मद्य और मांस का प्रसंग ही काफी होगा। तंत्र के प्रथम 4 कार्यों के लिए 12 प्रकार की मदिरा का विधान है। इसके लिए 3 प्रकार की शराब और 3 प्रकार का मांस बताया गया है। कई संहिताएं लिख चुके एक प्राचीन ऋषि पौलस्त्य ने भी 12 प्रकार की मदिरा का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहली है पनस यानी कि कटहल से निकाली गई शराब, जिसे कि पानसी कहा जाता है। दूसरी है अंगूर से बनी यानी कि द्राक्षा। तीसरी है खजूर से बनी यानी कि खरजूरी। चौथी है सामान्य ताड़ी से बनी यानी कि ताड़ी। पांचवी है नारियल से बनी यानी कि नारिकेल। छठी है ईख से बनी यानी कि इक्षु। सातवीं है माधविका के पौधे से बनी मदिरा, जिसे कहते हैं माधवी। आठवीं है मिर्च व चटपटी चीजों से बनी, जिसे कहते हैं सैरा। नवीं है रीठी से बनी यानी कि आरिष्ट। 10वीं है शहद से बनी यानी कि मधुका। 11वीं है शीरे से तैयार रम के समान, जिसे गौड़ी या कभी कभी मैरिये भी कहा जाता है। 12वीं है चावल और अन्य अनाजों से बनी मदिरा अरक, जिसे कि सुरा, वारुणी या पौष्टि भी कहते हैं। उपर्युक्त मादक द्रव्यों के साथ जिनका बार बार उल्लेख हुआ है वे हैं तनका यानी कि सेब के वृक्ष से निर्मित कोली उन्नाव से बनी और कादम्बरी कदम के फूलों से बनी शराब। इनमें अंतिम मदिरा अर्थात कादम्बरी कृष्ण के भाई बलराम जी को बहुत पसंद थी। मांस पक्षियों, जानवरों या मछली का हो सकता है। मादक द्रव्यों का आनंद लेने के लिए भुना हुआ अन्न खाया जाता है। प्रत्येक मद्य के अपने गुण और अपने लाभ बताए गए हैं। उन्हीं के अनुसार उनका पान किया जाता है। इस तरह एक मदिरा से मोक्ष मिलता है तो एक से ज्ञान और दूसरी से शक्ति। जहां एक से संपदा मिलती है तो एक शत्रुनाशी है, दूसरी रोगहारी, एक पापनाशी है तो एक आत्मा को शुद्ध करती है। तांत्रिक पूजा बंगाल के आंतरिक हिस्सों में पहुंच गई थी। अपने अनुभवों के आधार पर राजेंद्र लाल मित्र कहते हैं, मैं कलकत्ता के एक उच्च संभ्रांत परिवार से संबद्ध एक अति सम्मानित महिला को जानता था जो कौल संप्रदाय से संबंधित थी और 75 साल तक जीवित रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने अपनी प्रार्थना, जिसे वह प्रतिदिन सुबह शाम करती थी, कभी अपनी जीभ को सींग से अरक यानी कि शराब छुए बिना और भगवान की पूजा के फूलों पर शराब छिड़के बिना की हो। मुझे इस बात में संदेह है कि उसने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 1 गिलास अरक पिया हो और यह निश्चित है कि उसको मदिरा पान के सुख का ध्यान भी नहीं रहा। परंतु एक आस्थावान कौल के अनुकूल वह अपने धर्म पालन के लिए धर्म भीरुता के कारण प्रतिबद्ध थी। और भी हजारों का यही हाल है। मुझे इसका पूरा विश्वास है कि बंगाल के जिन हिस्सों में अरक सहज उपलब्ध नहीं है, भक्त महिलाओं ने उसका विकल्प ढूंढ लिया है। वे धातु से बनी घंटी पात्र में नारियल का दूध डालती हैं या तांबे के बर्तन में कुछ बूंद दूध डालती हैं। वैसे पुरुष इतने संयमी नहीं। तंत्र का विधान 5 प्यालों का है। प्याला ऐसा होता है कि उसमें 5 तोला या 2 औंस आती है, यानी वे एक दिन में 10 औंस अरक ले सकते हैं। तांत्रिक पूजा बंगाल के एक छोटे से अंचल तक सीमित नहीं है। जैसा कि महामहोपाध्याय जादवेश्वर तर्क रत्न ने कहा है, जैसे कि बंगालियों की उच्च जातियां शाक्त, वैष्णव और शैवों में विभाजित हैं, वैसा ही एक प्रकार से कामरूप मिथिला, उत्कल अथवा कलिंग और कश्मीरी पंडितों के साथ है।
शक्ति मंत्र, शिव मंत्र तथा विष्णु मंत्र प्रत्येक तांत्रिक हैं। दक्षिणात्यों में महामहोपाध्याय, सुब्रह्मण्यम शास्त्री और अन्य कई शाक्त हैं। परिनिवृत्त महाउपाध्याय, राम मिश्र शास्त्री, भगवताचार्य और अन्य कई वैष्णव थे और अभी भी हैं। महामहोपाध्याय, शिव कुमार शास्त्री तथा और कई अन्य शैव हैं। वृंदावन में अनेक शाक्त और साथ ही वैष्णव ब्राह्मण हैं। हालांकि महाराष्ट्र की कुलीन जातियों और अन्य दक्षिण भारतीय प्रदेशों में शैव और वैष्णव शाक्तों की अपेक्षा अधिक हैं। पाशुपत और जंगल पथ के अनुयायी शैव हैं, जबकि माधवाचार्य और रामानुजाचार्य के वैष्णव उत्तर पश्चिम में राम मंत्र में दीक्षित हैं, जो केवल तंत्र में मिलता है। इस लेखक के अनुसार पंडा और श्री पुरुषोत्तम सभी शाक्त हैं और कामाख्या देवी के सभी पुजारी वैष्णव हैं। तंत्र और तंत्र पूजा की शुरुआत कब हुई, इसका निश्चित समय बताना तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह काल मनु के बाद का है। तंत्र विकास का यह पक्ष अत्यधिक चकित करता है। तंत्रों ने न केवल मांस और मदिरा पर मनु द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तोड़े, बल्कि खाने और मदिरा पीने को आस्था का साधन भी बना दिया। यह तथ्य चकित करने वाला है कि ब्राह्मणों ने तंत्रों और तंत्र पूजा को प्रोत्साहित किया। तंत्रों की वेदों में आस्था नहीं है। तांत्रिकों का कहना है कि वेद एक बाजारू औरत के समान है, जिसे चाहे जो भी भोग सकता है, लेकिन तंत्र एक कुलीन नारी है जो एक ही से बंधी है, एकांत में रहती है। ब्राह्मणों ने तंत्र का कभी खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे पंचम वेद माना। मनुस्मृति के विख्यात भाष्यकार सनातनी ब्राह्मण कुल्लुक भट्ट ने कहा है कि श्रुतियां दो हैं, वैदिक और तांत्रिक। ब्राह्मणों ने न केवल तंत्रों का खंडन नहीं किया, बल्कि वास्तव में तंत्र पूजा को प्रोत्साहित भी किया। मातृका भेद तंत्र में शिव अपनी पत्नी पार्वती से ऐसे कहते हैं, हे मृदुभाषी देवी, ब्राह्मणों को मदिरा पीने से मोक्ष प्राप्त होता है। मैं तुम्हें एक महान सत्य बताता हूँ। हे पर्वत पुत्री, जब मैं कहता हूँ कि जो ब्राह्मण मदिरा पान और उसके साथ अन्य काम करता है, वह स्वयं शिव हो जाता है। जैसे जल में जल मिल जाता है, धातु में धातु घुल जाती है, जैसे एक घड़े का सीमित आकार एक बड़े आकार के पात्र में विलीन हो जाता है और वायु में वायु समा जाती है, इसी प्रकार ब्राह्मण विश्वात्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। इस संबंध में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि दिव्यता का समरूपता और परम सुख के अन्य रूप क्षत्रियों व दूसरों के लिए हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान मादक द्रव्य के बिना बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः ब्राह्मण को हमेशा इसका सेवन करना चाहिए। वेदों की जननी गायत्री को रटकर कोई पंडित नहीं बन सकता। पंडित तभी बनता है जब उसे ब्रह्म ज्ञान हो। देवताओं के लिए ब्रह्म ही अमृत है और धरा पर यह अरक है। चावल से बनी शराब ही अमृत है, क्योंकि इसी के माध्यम से देवत्व सुरत्व की स्थिति प्राप्त होती है, इसलिए यह सुरा कहलाती है। ब्राह्मणों ने पितामह मनु को क्यों नकार दिया और दोबारा मांस मदिरा का सेवन क्यों शुरू कर दिया, जबकि मनु ने इसे बंद किया था? ये एक पहेली है। तो आज हमने सुनी बाबा साहेब की 14वीं पहेली, हिंसा की ओर वापसी। अगली पहेली 15वीं पहेली लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली पहेली के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।